हाय। तो आज है मंडे एंड डे वन फॉर आवर फुल वीक ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर कटिंग। एंड एज पर आवर शेड्यूल आज हम परफॉर्म करेंगे एक फुल वर्कआउट, दैट टू विद हाई इंटेंसिटी एंड हाई वॉल्यूम। एंड हाई वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी किस लिए? जस्ट टू बर्न द मैक्सिमम कैलोरीज। सो पहले बात करते हैं वार्म अप। फॉर वार्म अप हम लेंगे 3 एक्सरसाइजेस का सर्किट, जो है लैट पुल डाउन, डंबल रोइंग एंड केबल पुलोवर्स। हर एक्सरसाइज में हम 20 रेपिटेशन निकालेंगे विद वेरी लाइट वेट। एंड एज ये वार्म अप एक सर्किट है तो बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से इन टोटल हमें 2 सर्किट लेने हैं फॉर दी वार्म अप। और वार्म अप के लिए हम कोई कार्डियो या और कोई अननेसेसरी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी प्रिजर्व करनी है फॉर द वर्कआउट। एज मैंने पहले बताया, ये वॉल्यूम हाई इन इंटेंसिटी एंड हाई इन वॉल्यूम होने वाला है। और इस फुल डे पे हम कवर अप करेंगे हमारी इंटायर बैक, इंक्लूडिंग द ट्रैप्स एंड रियर डेल्ट एंड द गन्स, बाइसेप्स। एंड अब बात करते हैं मेन वर्कआउट की। तो वर्कआउट में इन टोटल हमारी 10 एक्सरसाइजेज रहेंगी, जिसको मैंने काफ़ी स्मार्टली 5 सुपर सेट्स में पेयर किया हुआ है। तो फर्स्ट सुपर सेट में हम परफॉर्म करेंगे सिंगल आर्म लैट पुल डाउन एंड सिंगल आर्म डंबल रोइंग। एंड इस सुपर सेट में हम टारगेट कर रहे हैं अपनी बैक की थिकनेस को वाया रोइंग एंड उसके साथ अपने लैट्स को बाय लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन एंड रोइंग दोनों हम डबल हैंड भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल आर्म परफॉर्म करने का मोटिव सिर्फ एक है, हमारे फोर आर्म्स एंड बाइसेप्स को रेस्ट देना। एज लैट पुल डाउन में और रोइंग में प्राइमरी, एज लैट पुल डाउन में और रोइंग में वर्ड नहीं बोला जाता मेरे से। एज लैट पुल डाउन में और रोइंग में जो प्राइमरी मसल्स हमारी टारगेट होगी वो अलग अलग है, पर दोनों ही मूवमेंट में हमारे फोर आर्म्स और बाइसेप यूज़ होंगे। तो जब हम इस वर्कआउट को सिंगल आर्म परफॉर्म करेंगे, ऑल्टरनेटिवली हमारे आर्म्स को रेस्ट भी मिलता रहेगा। तो फर्स्टली रोइंग करनी है, जिसमें इन टोटल 40 रेपिटेशन निकालने हैं विद 20 रेपिटेशन विद ईच आर्म। एंड इसके इमीडिएट बाद विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट हमें करनी है सिंगल आर्म लैट पुल डाउन। सिमिलरली उसमें भी 20 रेपिटेशंस निकालनी है विद बोथ आर्म्स। एंड अब ये एक सुपर सेट हो गया कंप्लीट। अब इसके टोटल 3 सुपर सेट लेने हैं एंड दैट टू विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। एंड अब ये लैट पुल डाउन खत्म होते ही हमें फिर रोइंग पे जाना है, फिर लैट पुल डाउन, फिर रोइंग। ऐसे हमें इन टोटल 3 सुपर सेट्स करने हैं। और एक सुपर सेट से जब हम सेकेंड सुपर सेट पे जाएंगे, हमें मिनिमम 2 मिनट का रेस्ट तो लेना है, और बाकी डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी पे तुम कैसा फील कर रहे हो। एंड ये रेस्ट बिटवीन 2 सुपर सेट्स बहुत ज़रूरी है। नाउ सेकेंड सुपर सेट पे हम टारगेट करेंगे हमारे रियर डेल्ट विद बैक थिकनेस। तो रियर डेल्ट के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं रिवर्स फ्लाइज ऑन मशीन। थिकनेस के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं सीटेड केबल रोइंग। एक चीज़ और, एज हमने डंबल रोइंग में ओवर हैंड ग्रिप लिया था, इस बार हम सीटेड रोइंग पे अंडर हैंड ग्रिप लेंगे, ताकि हमारी बैक थोड़े अलग एंगल से हिट हो। एंड एक चीज़ और, मशीन रिवर्स फ्लाई परफॉर्म करते हुए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारे आर्म्स हैं वो एंटायर टाइम ज़मीन के पैरेलल रहेंगे, ना नीचे ना ऊपर। क्योंकि अगर हम अपने हाथ नीचे रखेंगे तो वो एक्सरसाइज शोल्डर के साथ साथ बैक भी हिट करेगी। तो सिमिलरली इसमें भी 20 रेपिटेशन लेने हैं हमें सीटेड केबल रोइंग के। एंड विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट 20 रेपिटेशन लेने हैं हमें रिवर्स फ्लाई के। एंड सेम अगेन बिना रेस्ट के हमें फिर पहली एक्सरसाइज पे स्विच होना है, फिर सेकंड। सेम 3 सुपर सेट लेंगे इसके भी, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड सुपर सेट कंप्लीट। नाउ द थर्ड सुपर सेट, इसमें हम इंक्लूड करेंगे वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, और लैट पुल डाउन को कंबाइन करेंगे हम बेंट ओवर रिवर्स डंबल फ्लाई से। इस बार मैंने लैट पुल डाउन इसलिए लिया है क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में थिकनेस पे काम किया था, इस बार हम करेंगे विड्थ पे काम। और प्लस हमने जो लास्ट लैट पुल डाउन करी थी वो सिंगल हैंड थी, और उसमें ग्रिप भी अंडर हैंड थी, तो बैक को अलग एंगल से हिट करने के लिए इस बार वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। प्लस एक चीज़ और, रिवर्स फ्लाई परफॉर्म करते हुए इस बार हमें अपने हाथ सीधे ना रख के थोड़ा नीचे की तरफ लाना है। एज रियर डेल्ट तो हम हिट कर ही चुके हैं, और इस बार रियर डेल्ट को अलग एंगल से हिट करने के लिए प्लस बैक के इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए हम अपने हाथ नीचे ले आएंगे। तो सिमिलरली इस थर्ड सुपर सेट में भी 20-20 रेपिटेशन लेने हैं हमें दोनों एक्सरसाइज में, और सेम परफॉर्म करनी है विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज केबल पुलोवर्स विद बाइसेप कर्ल्स।
तो सिमिलरली इसमें भी तुमने देखा होगा, मैंने ऐसी तो एक्सरसाइजेस कंबाइन करी हैं जिसमें हमारे आर्म्स को रेस्ट मिल जाए। एज वाइल परफॉर्मिंग पुलोवर्स हमारा बाइसेप्स एंड फोर आर्म रेस्ट पे रहता है, इसके साथ जो बाइसेप कर्ल कंबाइन करा है उसमें एंटायर बैक रेस्ट पे रहेगी। तो ये सुपर सेट भी परफेक्ट है। सेम 20 रेपिटेशन ऑन बोथ एक्सरसाइजेस प्लस नो रेस्ट। इट्स टाइम फॉर द लास्ट एंड फाइनल सुपर सेट, जो कि हमारा 5th सुपर सेट, जिसमें हम परफॉर्म करेंगे श्रग्स और उन श्रग्स को कंबाइन करेंगे हम हैमर कर्ल्स से। तो इस एक्सरसाइज में भी बाकी एक्सरसाइजेस की तरह, बाकी सुपर सेट्स की तरह डिफरेंट मसल यूज होगी। इसमें भी बाकी सिमिलर 3 सेट्स विदाउट एनी रेस्ट एंड 20 रेपिटेशन जो सेम चलते आ रहे हैं अभी तक। तो भाई इस 5th एंड फाइनल सुपर सेट के साथ हमारा वर्कआउट होता है समाप्त। एंड इस तरह की ट्रेनिंग मैं रोज़ सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी एज हमारी मसल्स को रेस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि बिलीव मी, तुम खुद ट्राई करके देखना, इस वर्कआउट के बाद जो मसल सोरनेस होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है भाई। इसीलिए मैंने वॉल्यूम ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अल्टरनेट डेज पे रखा है, ताकि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, ताकि ऑप्टिमल रिजल्ट्स भी मिले और ओवर ट्रेन के चांसेस ख़त्म हो जाए। मैं इसमें टेक्निक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रोग्राम नए लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये एक कटिंग प्रोग्राम है। तो मोस्टली लोगों को एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करनी है तो पता ही होगा। घर पे भी यही हाल है, यहाँ पे भी हाल है। ये चीज़ क्या है जिसमें से आवाज़ आ रही है? कंटिन्यू रखेगा ऐसे? ओ फाइनली बंद हो गया भाई साहब। रिकॉर्डिंग ऑन करते थे, शुरू हो गया था। एंड ये सब चीज़ें मैं वर्कआउट से पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्कआउट के टाइम में इस हालत में नहीं होऊंगा, क्योंकि वर्कआउट इतना इंटेंस होगा, प्लस दिमाग में खून नहीं जाएगा, तो आधी बातें वैसे ही भूल जाता हूँ। तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, और अब मैं जाके करूँगा वर्कआउट परफॉर्म। वीडियो तो देख लिया, ट्राई ज़रूर करना, बेशक कट पे ना हो, एक बार ज़रूर। कभी इसकी तो भाई पागल है क्या ये? अगर बेशक कट पे ना हो, एक बार तो इस वर्कआउट को ऐड करके देखना। ये कटिंग के लिए तो अच्छा है ही, प्लस इससे किसी तरह का प्लेटो भी होगा तो वो भी ब्रेक हो जाएगा, एज हम इस तरह का वर्कआउट परफॉर्म शायद करते ही नहीं हैं। तो भाई दैट्स इट फॉर नाउ। ये था मेरा फुल डे ऑन अ कट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगी ऑन अ पुश डे। एंड उस पुश डे पे हम फोकस करेंगे ऑन स्ट्रेंथ, ना कि इंटेंसिटी, बस टू बैलेंस आउट थिंग, जैसे मैंने बताया। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून। एंड एक ना मेरे को आउट्रो की कुछ लाइन चाहिए जो मैं हर बार बोलूँ। टाटा बाय बाय तो होता है। चलो, थैंक यू, बाय।